इज्जत का सवाल है। जा चुके हैं और जितने भी युवा साथी हैं, जैसे जैसी योग्यता होगा उनको भी हम भर्ती करके आर्थिक मजबूती देने का काम करेंगे जी। और पर्यटन के मामले में कुछ बोले, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? पर्यटन देखिए, वो तो देख के दिए हैं, कर दिए। हम आज भी भीख मांग रहे हैं। ये तो पानी का समस्या दूर हुआ कि नहीं? नहीं हुआ है। हम जा करके डाड़ी से 2 किलोमीटर दूर से पानी ला करके पी रहे हैं। हमारा परिवार 2 किलोमीटर दूर से पानी ला करके। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं जसपुर के सन्ना में और यहाँ पे राहुल गांधी जी आने वाले हैं। यहाँ पे किस टाइप से कार्यक्रम है सारा इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ये आपका जो इतिहास है, आपकी जो भाषा है, आपके जीने का तरीका है, इसको ये खत्म करना चाहते हैं, इसको ये मिटा देना चाहते हैं और इसीलिए वो आपको वनवासी कहते हैं। इस वक्त है हम सन्ना में और अभी राहुल गांधी जी आके गए हैं। तो यहाँ पे है अमित जी। अमित जी, क्या सौगात दे के गए जसपुर की जनता को, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? आज हमारे लोकप्रिय जननायक राहुल गांधी जी का आगमन सन्ना के पाट क्षेत्र में हुआ और जनता में एक उत्साह आपने देखा। कितना कम समय में आज धान कटी का भी सीज़न चालू हो गया है, उसके बाद भी पूरे क्षेत्र के लोग राहुल गांधी जी को सुनने के लिए उमड़ पड़े थे। और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि भाजपा आदिवासी विरोधी है और राहुल गांधी जी ने कहा कि हम धान का समर्थन मूल्य 3200 रुपये क्विंटल की दर से खरीदेंगे। तेंदुपत्ता 4000, 6000 से 4000 अलग से बोनस, मतलब टोटल 10,000। मजदूरों को न्याय के रूप में राशि देने की बात कही, जो पहले से भी मिलता आ रहा है। जो 7,000 रुपया था उसको 10,000 रुपया देने का बात कही। आज उन्होंने बहुत सारी बातें को कहा और हमारे लोकप्रिय विधायक विनय भगत जी ने भी मंच को संबोधित करते हुए कहा कि आज गरीब आदिवासी बच्चों को पढ़ाई के लिए निःशुल्क जो स्वामी आत्मानंद स्कूल का जो व्यवस्था पूरे 6,000 स्कूल को छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने करने का काम करेंगे, ये घोषणा की है। ये मेरे को लगता है कि हमारे दूरांचल क्षेत्रों के लिए मील का पत्थर साबित होगी और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारी भरोसे की सरकार, कांग्रेस की सरकार निश्चित ही भारी बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में विजयी होगी। आप लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने कर्ज माफ़ी की भी बात कही। अगले बार राहुल गांधी जी जब आए थे तब घोषणा किए थे हमारे किसान भाइयों का कर्ज माफ़ी होगा और वो कर्ज माफ़ी हुआ। और आज फिर से उन्होंने कहा है कि आने वाले 3 दिसंबर के बाद जितने भी किसान भाई KCC लोन के माध्यम से कर्ज लिए होंगे उनका कर्जा माफ़ होगा। इन सभी बातों को उन्होंने बहुत अच्छे तरह से बताया और उन्होंने हमारे माताएं के लिए भी एक बात कही। आज उन्होंने हमारे माताओं के लिए रेट पूछा, गैस का रेट पूछा। हमारे माताएं स्पष्ट रूप से कहीं कि 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार में जो गैस 400 रुपया में मिला करती थी, आज 1200 रुपया में मिलती है। उस गैस का कीमत को राहुल गांधी जी ने 500 रुपया में देने की जो बात कही है, इससे महिलाएं, घर की गृहिणियां काफ़ी खुश नज़र आईं। और निश्चित मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार हमारी छत्तीसगढ़ में अच्छा काम करेगी और हमारे छत्तीसगढ़ का जो कार्य है, जो धान का रेट है, वो पूरे भारत में कहीं भी नहीं है। इस चीज़ को भी पूरी जनता जानती है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को भी कहना चाहता हूं कि उनका जो घोषणा पत्र है वो हमारे कांग्रेस के घोषणा पत्र को कॉपी करने का कोशिश किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत सारे बातें को उन्होंने छोड़ा है। जैसे किसान कर्ज माफ़ी का कहीं बात नहीं है। आज हमारी स्व सहायता की महिलाओं का कर्ज माफ़ी का बात हमारे कांग्रेस सरकार ने कहा है, उसका भी उन लोगों के घोषणा पत्र में कहीं जिक्र नहीं है। तो मैं भाजपा के जो घोषणा पत्र है उसको बिल्कुल फेलियर मानता हूं और हमारी कांग्रेस की सरकार जो कहती है वो करती है कि तर्ज पे काम करती है। और आने वाला समय में निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि हम लोग जसपुर के विधायक विनय भगत जी को विधानसभा भेजेंगे और हमारे जसपुर में तीनों सीट फिर से कांग्रेस की सरकार की झोली में जाएगी और हमारा छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। राहुल गांधी जिंदाबाद, विनय भैया जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जी धन्यवाद अमित जी। और चाचा कहाँ से आए आप? ग्राम पंचायत रामसभा से विजय पाठक। विजय पाठक हैं? हाँ। तो क्या बोले राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी जो भी बोले हैं वो बढ़िया बोले हैं
क्या बोले? जो भी बोले हैं बढ़िया बोले हैं हम लोग का देश के लिए। और बीजेपी को मैं रमन सिंह को खुद मैं लिख करके दिया था क्या लिख के दिए थे? कि हमारे गांव में हम 2 किलोमीटर दूर से पानी पी रहे हैं, एक ठो बोरिंग खोदवाना चाहिए। तो एक कलम वो लिख करके देता तो पानी आ सकता था। हम आज भी 2 किलोमीटर का पानी पी रहे हैं। तो बोरिंग नहीं खोदा गया? नहीं खोदाया। कौन सा ग्राम पंचायत आपका? रामसमा उनके समय में। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कई ठो मैं रमन सिंह को सेंद्री मुंडा में भी दिया हूँ, सेंद्री मुंडा में भी दिया हूँ, साहिडार में भी लिख के। और उनसे हम खुश हैं क्योंकि हमारा काम वो कर दिए। कुछ पानी मिल गया किए हैं, कर दिए। हम आज भी भीख मांग रहे हैं। ये तो पानी का समस्या दूर हुआ कि नहीं? नहीं हुआ है। हम जा करके डाड़ी से 2 किलोमीटर दूर से पानी ला करके पी रहे हैं। हमारा परिवार 2 किलोमीटर दूर से पानी ला करके पी रहा है। तो विनय भगत को रिक्वेस्ट कीजिए, सुन रहे हैं विनय भगत? विनय भगत मेरा भाई है, मैं जिताऊंगा विनय भगत को। ये कोई भी आ जाएगा लेकिन मैं विनय भगत को जिताऊंगा। तो पानी देंगे विनय भगत? विनय भगत मेरा भाई, वो पानी देगा चाहे नहीं भी देगा, लेकिन मैं विनय भगत को ही जिताऊंगा। और मेरा और हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता से जानेंगे। आज राहुल गांधी जी आए थे तो क्या क्या बोले कार्यकर्ता जी, बताएंगे? राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सन्ना क्षेत्र में जशपुर जिला के स्पाट में पहली बार गांधी परिवार का कोई सदस्य आया है। और हम लोग इस पूरे क्षेत्र के लोग इंदिरा गांधी के परिवार के नाम पर कांग्रेस को जानते हैं। हम लोग बहुत खुश हैं आज कि इंदिरा गांधी के परिवार का एक सदस्य आया और हम लोग को आश्वासन दिया कि किसानों का सब कर्जा माफ़, महिलाओं के स्व सहायता समूह के कर्जे माफ़, सड़क दुर्घटना में जो हमारे गरीब आदिवासी क्षेत्र के बच्चे और बुज़ुर्ग एक्सीडेंट होते थे उसके समस्त कर्जा, उसका समस्त इलाज मुफ्त में किया जाएगा। और इस क्षेत्र की जनता चाहती थी कि राहुल गांधी हमारे क्षेत्र में आए, हमको उनको देखें। आज कम से कम 25,000 से अधिक भीड़ यहाँ आपके सामने है और ये इस बात का सूचक है कि हम 50,000 से अधिक मतों से यहाँ के विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं। और जनता भूपेश है तो भरोसा है, पर उस सोच के साथ सरकार बना रही है और हम जीत रहे हैं। आपको और इस क्षेत्र की जनता को और यहाँ सन्ना क्षेत्र के वासियों को और जशपुर विधानसभा के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो भैया क्या बोले राहुल गांधी जी, क्या सौगात दिए जशपुर की जनता के लिए? जशपुर की जनता के लिए अभी हमारी जो घोषणा नीति बनी है उसी नीति के बारे में उन्होंने बताया कि धान पहले 2640 रुपया था, अब हम 3200 रुपया में खरीदेंगे। 20 कुंटल खरीदेंगे, पहले 15 कुंटल था। तेंदूपत्ता पहले 4000 मानक बोरा था, अब 6000 मानक बोरा हो गया है। उसके अतिरिक्त 4000 एक संग्राहक परिवार को बोनस दिया जाएगा। इलाज के बारे में उन्होंने कहा कि पहले गरीबी रेखा के नीचे वालों का 5 लाख रुपए तक का था, अब 10 लाख रुपया दिया जाएगा। स्व सहायता समूह की बहनों का ऋण माफ़ किया जाएगा। अनेकों उन्होंने घोषणाएं किया। आदिवासियों के उनके हक के बारे में, उनके अधिकार के बारे में उसको उन्होंने परिभाषित किया। और पहाड़ी कोरवाओं के लिए कुछ विशेष? पहाड़ी कोरवा भी उसी में आते हैं, संरक्षित जनजाति हैं, उनको तो राष्ट्रपति ने गोद लिया है। उनके लिए तो सरकार अभी नौकरी, जैसे ही वो 12वीं पास होते हैं भी कितने लोगों को टीचर बना दिया है। वो तो पहाड़ी कोरवा के लिए है ही है। हमारे यहाँ पहले से नीति स्पष्ट है कि वो अगर वो 12वीं पास करके निकलते हैं तो उनको हम शिक्षक बनाएंगे। जी योजना बताए मतलब राहुल गांधी जी। और भैया कहाँ से आए हैं आप? मैं रौनी से आया हूँ, ग्राम रौनी से आया हूँ। जी राहुल गांधी का भाषण सुने? जी बहुत अच्छा। क्या बोले जशपुर की जनता को? जशपुर की जनता का आश्वासन दिए हैं, है हाँ। ना। यहाँ जंगल झाड़ जो है ना, ये जनताओं का है ना। और यहाँ का आदिवासी है, अपना जमीन का हक है ना। इस जमीन का मालिक है इन लोग, है ना। और वही बोले कि यहाँ जो घोषणा किए हैं कि धान का खरीदी है ना 3200 से ऊपर जाएगा, है ना। 3200 ऊपर जाएगी और तेंदूपत्ता का बोनस 4000 और 6000 तक मिलेगी, ये सब बोले, है ना। और बहुत ही अच्छा उनका सोच विचार। और पहाड़ी कोरवाओं के लिए कुछ विशेष? पहाड़ी कोरवाओं के लिए तो पहले किए हैं, लेकिन अभी फिर से होगा। इससे पहले घोषणा किए थे पहाड़ी कोरवाओं को कि उन लोग को सर्वे के आधार से, है ना, उन लोग को मतलब भर्ती करेंगे, है ना। 2016 के चुनाव 18 के चुनाव में बोले थे और उन लोग किया, है ना। 500 लगभग
बेरोजगारी भत्ता भी दिए और 500 युवाओं को मतलब रोजगार भी मिला। पहाड़ी कुरवाओं को। हाँ, पहाड़ी कुरवाओं को मिला है ना। हाँ, 8वीं तो पास कुरवा वाले खुश है पहाड़ी कुरवा वाले? हाँ, बिल्कुल खुश है, बहुत खुश है ना। तो आपका पंचायत में है पहाड़ी कुरवा? हाँ, मेरे पंचायत में है, कम से कम 3 या 4 लोग का हमारा पंचायत से हुआ है। अच्छा। हाँ, रौली पंचायत से हुआ है। अब मुझे भी बेरोजगारी भत्ता मिलता है। मिलता है? हाँ, मिलता है, 17,000 लगभग मिल चुका है। अच्छा। हाँ, कांग्रेस सरकार बहुत ही अच्छा इस योजना को लागू किया। और जैसे आत्मानंद स्कूल के बारे में बोले, ये हमारे बच्चे जो हैं आदिवासी क्षेत्र के हैं, है ना। वो लोग बोलते हैं, बीजेपी वाले बोलते हैं कि हमारे बच्चे केवल इंग्लिश पढ़ें, इंग्लिश मीडियम पढ़ें, लेकिन हमारी कांग्रेस सरकार आई और देखिए आज हमारे गरीब बच्चे भी आज आत्मानंद स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा उनको शिक्षा मिल रही है ना। इससे जनता बहुत खुश है, बच्चे भी बहुत खुश है, माँ बाप उनका बहुत उत्साह है ना। और आगे की जो घोषणा कर रहे हैं उसमें सचमुच में कांग्रेस सरकार आती है उसको पूरा करेगी। जी, धन्यवाद भैया। है तो यहाँ पे विनय कुमार भगत जी, इनसे जानेंगे राहुल जी क्या सौगात दिए जसपुर की जनता के लिए। जी भैया, राहुल गांधी जी आए थे, क्या सौगात दिए जसपुर की जनता के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पूरे भारतवर्ष के जनप्रिय नेता राहुल गांधी जी को कि आज हमारे बीच में हम सब जसपुर विधानसभा के सन्ना दुर्गम क्षेत्र में हों या फिर यूँ कहूँ प्राकृतिक सौंदर्य से भरा जसपुर, सुंदर जसपुर की पावन धरा कि ये सन्ना बहुत सुंदर जो जगह है, माँ खुड़िया रानी का जो हम उनके चरण में रहते हैं, तो यहाँ पर हमारे राहुल गांधी जी आए और हमें सरकार ने जो काम कर रही है उसके बारे में कहा और किसानों का कैसे मजबूती मिलेगा और किसानों का कर्ज माफ़ी का भी बात उन्होंने कहा है। और तेंदुपत्ता जो संग्रहण जो करते हैं प्रत्येक मानक बोरा 6,000 रुपया प्रत्येक मानक बोरा की दर से और 4,000 रुपया बोनस भी मिलेगा। तो ये सब है हमारे, जिससे हमारे गांव के हमारे महिलाएं पुरुष सब मजबूत होंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में पिछली बार जनता का मांग था सन्ना को तहसील बनाया जाए, सन्ना में कॉलेज, सन्ना में हॉस्पिटल का उन्नयन किया जाए, तो ये मांगे हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने पूरा किया। अब अगला मेरा जो टारगेट है कि जिस प्रकार से हमने सन्ना क्षेत्र को तहसील में परिवर्तित किया उसी प्रकार से सन्ना को मैं ब्लॉक भी बनाने के लिए इसको पहल करूंगा ताकि यहाँ के लोगों को बगीचा जाने की ज़रूरत ना पड़े, यही है। और इस अवसर पर हमारे यशस्वी राहुल गांधी जी ने हम आदिवासियों के हित में क्या योजना है और पैसा कानून का जो उन्होंने बात किया और ये कहा कि किस प्रकार से हम आदिवासी ट्राइबलों की बात कही, उन्होंने उनका संरक्षण देने की बात कही है। जी, और पहाड़ी कोरवाओं के लिए कुछ विशेष? पहाड़ी कोरवाओं का जैसे मैंने कहा कि आज हमारी जो सरकार है जिसको हम राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहते हैं, आज उनके लिए पूर्ववर्ती सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार है जो हमेशा किसानों के लिए हित में बात करती है, युवाओं की बात करती है और महिलाओं का हित का भी बात करती है, तो हमारी छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जब पिछली बार के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में बगीचा में विशेष भर्ती अभियान के तहत आज पहाड़ी कोरवाओं को भी मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। नौकरी देके 816 पद सृजित हैं हमारे जसपुर जिला में, आज 200 भरे जा चुके हैं और जितने भी युवा साथी हैं जैसे जैसी योग्यता होगा उनको भी हम भर्ती करके आर्थिक मजबूती देने का काम करेंगे। जी, और पर्यटन के मामले में कुछ बोले, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? पर्यटन देखिए वो तो देख के ही जहन में आता है। पर्यटन आज कहाँ आज का क्या बोलते हैं, मसूरी, सिक्किम, बड़े बड़े आपका हिमाचल प्रदेश में मैं भी गया था हिमाचल प्रदेश, वहाँ भी देखा कितना सुंदर 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 सीनरी दिखते हैं, लेकिन वहाँ क्षेत्र काफ़ी डेवलप हो चुका है। लेकिन आज हमारे जसपुर क्षेत्र में भी पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। आज पर्यटन की बात करूं तो माँ खुड़िया रानी की जो चरणों में है आने जाने का जो रोड है, तो रोड भी मैं सेंक्शन कराया हूं, बहुत जल्दी रोड भी बनेगा। और हमारे कैलाश गुफा का रोड वो भी सेंक्शन है, वो रोड भी बनेगा। कहने का मतलब है जब आवागमन की सुविधा हो जाएगी तो लोगों का आना जाना चालू हो जाएगा और पर्यटन को महत्व भी मिलना चालू हो जाएगा और हमारे बेरोजगार लोगों को भी कुछ रोजगार मिल जाएगा। जी, धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और कुछ विशेष जसपुर की जनता को? जसपुर की जनता को मैं यही कहता हूँ
कि हम सब कदम से कदम मिला के आगे चलें। जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, वैसे ही मैं भी कहता हूँ गढ़बो नवा जशपुर। गढ़बो नवा जशपुर तब तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, और ज़रूर हम नया जशपुर गढ़ेंगे और हम सब आगे बढ़ेंगे। हमारे जितने भी जनता की ताकत से हम आगे बढ़ेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत से आगे बढ़ेंगे। और ये सब है, जशपुर है, बहुत सुंदर है, इसको बस थोड़ा सा सजाना और संवारना है। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। आज मैं गर्व महसूस करता हूँ कि आज हमारी सरकार ने ना गरीब ना अमीर के बीच में कोई फ़र्क डिफरेंस नहीं किया। सभी को समान अवसर मिले, सभी लोग एक स्कूल के एक छत के नीचे बैठ के आज बच्चे लोग अंग्रेजी माध्यम में भी पढ़ेंगे और उनका भी सपना साकार होगा। आज गांव के बच्चे भी कलेक्टर, IAS, IPS, डिफेंस में जाएंगे, CA बनेंगे, CS बनेंगे, तब अच्छा तो लगेगा, गर्व महसूस होगा, हमें भी गर्व महसूस होगा। तो यही सब भैया बाकी और मुलाकात करेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए। और कुछ तो बहुत कुछ है, बहुत है। देखिए आज कोना कोना में जहाँ पे बमनी का पुलिया लोग जनता पार्टी वाले ठगते थे, अब बनेगा तब तो मैंने ये पुलिया भी बनाया 3 करोड़ 47 लाख रुपए का। और बमनी का पुलिया ये कंप्लीट, खखरा बिरासी का पुलिया 6.5 करोड़ का। और अभी रोड बन रहा है कवई से, ये आपका हर्रा मोड़ से लेके कवई तक भी रोड बन रहा है, इचोली से लेके बेड़कोना तक भी रोड बन रहा है। रोड बनेगा और इधर आपका सुनक्यारी रोड जो बहुप्रतीक्षित मांग था, ये भी काम चालू है, आप देखे होंगे। और ये कमारीमा रोड भी ये कंप्लीट है और रौनी घाट भी बनेगा, ये भी मैं टेंडर हो गया है। कहने का मतलब है आज जशपुर के लोग असली रूप में एक विधायक को भी देखा है और विकास करते हुए एक विधायक को भी देखा है। कैसे? इनके ताकत से। अच्छा, सुलेसा से बुरजुडी का रोड, बहुप्रतीक्षित रोड, लोग बोलते थे अब नहीं बनेगा, लेकिन भूपेश है तो भरोसा है, विनय है तो विश्वास है। ये ताकत कर रहे हैं। सुलेसा से बुरजुडी रोड भी बनना चालू हो गया है, जाके देख सकते हैं। धन्यवाद। और यहाँ पे है परमेश्वर भगत जी। राहुल गांधी जी आए थे, जननायक जी, तो क्या संदेश दिए जसपुर की जनता को, उसके बारे में 2 शब्द। देखिए, राहुल गांधी जी हमारे जननायक, हमारे भारत देश के जननायक, जिन्होंने हमेशा जनता के प्रति समर्पित रहे हैं। और हमारे जसपुर ज़िले के सरना क्षेत्र में आए, आदिवासी अंचल है पूरे, और आदिवासियों को ये संदेश दिए हैं कि हमारा जो मूलभूत अधिकार है उसको हम कांग्रेस सरकार उनको प्रदान करती है, और भारतीय जनता पार्टी वो आदिवासियों को ठगती है, उनको वनवासी कह के उनको ठगती है। जबकि हम लोग जितने भी हमारे जसपुर अंचल में रहते हैं सभी लोग आदिवासी लोग हैं और सभी जाति धर्म के समुदाय के लोग रहते हैं, उनको पूरा अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने कहा और माननीय राहुल गांधी जी ने कहा। और संदेश ये दिया कि आने वाली जो विधानसभा जो चल रही है इसमें पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को वोट दें और सरकार बनाएं, ताकि सभी को मूलभूत आवश्यकताएं पूरा किया जाए, ऐसा उन्होंने संदेश दिया। जी धन्यवाद परमेश्वर जी।